नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं धर्म सन्मार्ग। 4 फरवरी 2019 सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या है और जाने आप इनका शुभ मुहूर्त और पूजन करने का विधि। कृष्ण पक्ष में आने वाली विशेष अमावस्या को माघ अमावस्या या मौनी अमावस्या कहते हैं और इस बार तो खास है क्योंकि इस दिन सोमवार भी पड़ रहा है। और इस दिन मौन रहकर अगर कोई पवित्र नदी में या कुंड में जलाशय में स्नान करता है तो उसके भाग्य खुल जाते हैं। अगर हम धर्म ग्रंथों की माने तो इस दिन मौन रहने से कहते हैं परम पद को तो प्राप्त करते ही हैं, साथ ही साथ इस सोमवारी अमावस्या के दिन अगर हम शुभ मुहूर्त में नहा लेते हैं किसी पुण्य नदी में या घर में ही गंगा जल पानी में डालकर, तो ये महापुण्य लाभ प्राप्त करने वाली बात हो जाती है। और 2019 माघ अमावस्या 4 फरवरी 2019 सोमवार के दिन है और इसका प्रारंभ होगा अमावस्या तिथि का 3 फरवरी को, यानी आज से ही 2019 23:53 यानी रात 11:53 से शुरू हो जाएगा अमावस्या और 5 फरवरी को रात 2:34 तक रहेगा। यानी कल का दिन रात और रात में ये 4 फरवरी की जो रात होगी, रात 2:34 तक अमावस्या की तिथि रहेगी। और माघी अमावस्या यानी मौनी अमावस्या इस बार जो पड़ रही है वो खास है। कुंभ में तीसरे शाही स्नान का आयोजन भी किया जाएगा क्योंकि माघ अमावस्या के शुभ दिन पवित्र संगम में नहाने का अपना विशेष महत्व होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान मनु का भी जन्म इसी दिन हुआ था और ज्योतिष विशेषज्ञों की माने तो इस दिन जो भी लोग व्रत रख पाने में असमर्थ होते हैं उन्हें इस दिन केवल मीठे भोजन का ही इस्तेमाल करना चाहिए, यानी आपको नमक नहीं खाना है, लहसुन प्याज तो बिल्कुल ही नहीं खाना है। मौन रहकर व्रत कीजिए, पवित्र नदियों में नहा लीजिए शुभ मुहूर्त में और व्रत रखने से आपकी वाक सिद्धि भी प्राप्त होगी, यानी आपके वाणी का वेट बढ़ेगा, आपके कहे हुए शब्द सही होंगे। इस दिन को बहुत सारे लोग गूंगी अमावस्या भी कहते हैं। नहाने के बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करना ना भूलें और अपने इससे क्या होगा, आपके पूर्वजों को मोक्ष और शांति मिलेगी। और इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो आपके परिवार में कहीं कभी भी कोई अनिष्ट नहीं होगा और साथ ही आप इस लोक में सौभाग्यवती स्त्री के रूप में रहेंगी जब तक रहेंगी और परम सत्ता को प्राप्त करेंगी शिवलोक को। इस दिन कहते हैं गरीब ब्राह्मण को या किसी गरीब को अगर आप भरपेट भोजन खिलाती हैं तो बहुत शुभ होता है। इस दिन 9 कन्याओं को भी घर पर भोजन खिला सकती हैं आप, लेकिन खास चीज ये है कि इस दिन आपको पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा करनी चाहिए। सबसे मेन चीज यही है जिसको करने के लिए लोग पूरे 1 साल का इंतजार करते हैं। और पितरों को जल या दूध से अर्पण दे यानी तर्पण दे। दूध में यदि काला तिल या 1 चम्मच शुद्ध घी डालकर या शहद डालकर अगर आप पितरों को देते हैं तो पितरदेव आशीर्वाद बरसाते हैं। आप चाहें तो अनाज, गर्म कपड़े, तिल, आंवला, कंबल, पलंग, घी, शहद हर एक चीज का दान कर सकते हैं, आपकी इच्छा पर है। सुबह में भूखे पेट यानी आप कुछ खाने के पहले गाय को अगर रोटी खिलाते हैं, कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो आपके जीवन से सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। बहुत खास दिन है, इस दिन का पूरा फायदा उठाइए और अपने इस जन्म को सार्थक कीजिए। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।